गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 692 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है यूपी पीसीएस की परीक्षा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य का पहला स्काई वॉक बनेगा? बताइए कहाँ पर। बनारस में, लखनऊ में, झांसी या कानपुर में? उत्तर प्रदेश राज्य का पहला स्काई वॉक कहाँ पर बनेगा? वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा 24 जून 2021 को यह घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 22 जुलाई 2021 को, ये डेट याद रखिएगा, राज्य में लागू की गई जनसंख्या नीति को अपनी मंजूरी दी। ठीक है। और इस नीति, देखिए, इस नई नीति के माध्यम से वर्ष 2026 तक महिलाओं द्वारा सूचित व स्वनिर्णय के माध्यम से सकल प्रजनन दर को 2.1% और वर्ष 2030 तक इसे 1.9% पर लाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्या ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं? सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कहाँ पर रुद्राक्ष नामक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया गया? रुद्राक्ष नामक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? वाराणसी में ही। ठीक है, जहाँ पर स्काई वॉक बनेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2021 को वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का नाम जो है रुद्राक्ष रखा गया है और केंद्र में 108 रुद्राक्ष हैं। देखिए, इसकी छत जो है शिवलिंग के आकार की है और इसका जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत के अवसर प्रदान करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। शूटर दादी के नाम से विख्यात चंद्रो तोमर का 30 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। इनके ऊपर मूवी भी बनी है, सांड की आँख। ठीक है। अब बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है ये? सांड की आँख मुख्य भूमिका में तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर किस जिले से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के नोएडा, मेरठ, बदायूं या फिर बागपत? बागपत से। तो शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध चंद्रो तोमर का संबंध जो है बागपत जिले से है, उत्तर प्रदेश के, और गांव है जोहड़ी। और 30 अप्रैल 2021 को इनका निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? पहला पुरस्कार मिला। ठीक है, प्रथम पुरस्कार। प्रश्न इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश के पड़ोसी देश उत्तराखंड को, ठीक है, कौन सा स्थान मिला? तो वो भी याद रखिए, उत्तर प्रदेश का पहला है और उत्तराखंड का है तीसरा। दूसरा किसका है? त्रिपुरा का। तो गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तुत अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर विषयक झांसी को जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। ठीक है, प्रथम पुरस्कार। और दूसरा स्थान है त्रिपुरा की झांकी का और तीसरा स्थान है उत्तराखंड की झांकी का। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मेगा लेदर पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है? यूपी में कहाँ पर बनेगा मेगा लेदर पार्क? आगरा या कानपुर? कानपुर में। तो दिसंबर 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेगा लेदर पार्क परियोजना से संबंधित प्रस्तावना को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इसके अंतर्गत कानपुर के रमईपुर गांव में मेगा लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी, याद रखना। नंबर 7 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जल संकट को हल करने के लिए इनमें से
किसके साथ साझेदारी की गई है? यूपी के बुंदेलखंड में जल संकट से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस देश के साथ साझेदारी की है? यूएसए? नहीं, इजराइल के। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ एक प्लान ऑफ कॉरपोरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया और यह उत्तर प्रदेश सरकार का पहला पेपरलेस बजट है। पहला है, दूसरा है? पहला ही है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय रेलवे द्वारा 7 जुलाई 2021 को भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम कहाँ लॉन्च किया गया है? मूवेबल है फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम कहाँ लॉन्च किया गया है? बताइए। कर्नाटक में। तो भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम कर्नाटक में लॉन्च किया गया। 10वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल बताइए किस देश में खुला है 13 जुलाई 2021 को? दुबई में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात, यूएई, दुबई। तो 13 जुलाई 2021 को यूएई के दुबई में विश्व का गहरा स्विमिंग पूल खुला है। ठीक है, सबसे गहरा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। कौन सा देश 22 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की पुष्टि करने वाला 58वां देश बन गया है? सबसे नया, स्वीडन या इटली? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की पुष्टि करने वाला स्वीडन 58वां देश बन गया है, 98वां। तो 22 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की पुष्टि करने वाला स्वीडन जो है विश्व का 58वां देश है, 98वां। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया के सबसे शांतिप्रिय देश के रूप में घोषित किया गया है? दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश कौन सा है? आइसलैंड है, यानी वैश्विक शांति सूचकांक में टॉप पर होगा ये। तो 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में 163 देशों की सूची में आइसलैंड जो है सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है, यानी शीर्ष स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश सड़कों पर चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश है? चालक रहित मतलब बिना ड्राइवर के चलेगी, सेंसर वेंसर की मदद से। कौन सा, सिंगापुर या अल सल्वाडोर? यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, यूके। तो मई 2021 में सड़कों पर चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति प्रदान करने वाला उसका प्रथम देश है यूनाइटेड किंगडम। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन है? वो है अल सल्वाडोर। नंबर 14 पर आ जाइए। अप्रैल 2021 में वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? इनमें कोई नहीं है, इन तीनों में न्यूजीलैंड है। तो अप्रैल 2021 में वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्नलिखित में से किसे घोषित किया है? मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा वर्ष है? 2022 या 23, 24 या 25? 23। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है घोषित किया है। याद रखिएगा, किसको? वर्ष 2023 को। तो ये 15 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।